बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं हूं नसीर इलियास। और 7 मई 2020 को जो हुकूमत ने बड़ा ऐलान किया था, उस ऐलान के हवाले से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन सी बच्चों के माइंड में। और उन्हीं कन्फ्यूजन को आज 11 मई को जो है इजलास, इनके एक मीटिंग रखी गई थी उनको उन कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए। और वो मीटिंग का जो फैसला आज आ गया वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। इससे पहले मैं आपको कुछ रूल्स बता दूं जो गवर्नमेंट ने यानी कि 9 10 और फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वाले बच्चों के लिए यानी कि बताए थे कि इनकी बेस पर उनको प्रमोट किया जाएगा। तो उसमें आप देख सकते हैं जी, ये जो नाइन्थ क्लास है इसको तो टोटली तौर पे 10th क्लास में प्रमोट कर दिया जाएगा विदाउट एनी एग्ज़ाम्स। किसी किस्म का कोई इनका पेपर नहीं लिया जाएगा। लेकिन नाइन्थ क्लास के हवाले से दो बातें हैं। एक तो बात यह है कि इसमें कुछ बच्चे प्राइवेट हैं और कुछ बच्चे जो हैं वो रेगुलर हैं। और ये कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 8 क्लास में बोर्ड के एग्ज़ाम्स दिए हुए हैं और कुछ ने बोर्ड के एग्ज़ाम नहीं दिए हुए। जिन्होंने बोर्ड के एग्ज़ाम दिए थे वो तो डाटा बोर्ड को मिल जाएगा 8 का। तो वो 8 क्लास की नंबर की बेस पर नाइन्थ क्लास में प्रमोट कर जाएंगे। लेकिन जो प्राइवेट स्टूडेंट हैं और जिन्होंने पेपर नहीं दिए हुए यानी कि 8 के, तो बोर्ड के, तो वो जो है उसका फैसला भी आना बाकी है। बाकी जिन बच्चों ने बोर्ड के पेपर दिए थे और वो तो 9 क्लास जो है ना उसको प्रमोट करके वो 10th क्लास में आ जाएंगे। उसके बाद जो 10th क्लास हैं, ख़ास तौर पे जो वो थे बच्चे प्रैक्टिकल वाले साइंस वाले, तो उनको 50% मार्क्स तो मिलने ही मिलने हैं। यानी कि कह लें कि आपके जो नंबर हैं 90 हैं तो आपको 45 नंबर तो को हर बच्चे को मिल जाएंगे। उसके बाद बाकी 45 नंबर आपको कैसे मिलेंगे, वो आपकी परफॉर्मेंस की बेस पे मिलेंगे। आपके अगर पेपर चेक हो गए तो उन पेपर के हिसाब से फिर आपको 45 में से नंबर दे दिए जाएंगे। अगर पेपर आपको चेक ना हुए तो फिर जो आपके नाइन्थ के मार्क्स हैं उनकी परसेंटेज के हिसाब से बाकी 45 नंबर आपको दिए जाएंगे। उसके बाद जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वाले हैं, वो जो फर्स्ट ईयर वाले हैं वो तो मैट्रिक की बेस पे जो है ना वो फर्स्ट ईयर क्लियर कर जाएंगे। और जो सेकंड ईयर वाले हैं वो फर्स्ट ईयर की बेस पे जो है वो क्लियर कर जाएंगे। तो इसके अलावा जो कन्फ्यूजन आ रही है ना, मेन जो कन्फ्यूजन आ रही है वो उन बच्चों के लिए हैं जो बच्चे यानी कि जिनकी सप्लीज हैं जो रिपीट कर रहे हैं या जिनका कंपोजिट यानी कि एग्ज़ाम है, उनके लिए बहुत ज़्यादा अभी कन्फ्यूजन है। जिसका फ़ैसला आज 11 मई 2020 को हुकूमत ने करना था। और आज की जो ऐलान था उसकी मैं ट्वीट आपको शफ़क़त महमूद साहब की दिखा रहा हूँ। ऑल बोर्ड एग्ज़ाम्स आर कैंसल्ड। ये तो 100% श्योर हो गया जी, अब किसी किस्म का बोर्ड का एग्ज़ाम नहीं होगा। नो कन्फ्यूजन ऑन डैट, 80% स्टूडेंट शुड हैव नो इशू। अब इसमें जो 80% जो स्टूडेंट हैं उनको किसी किस्म का कोई भी मसला नहीं है, क्योंकि ये वो बच्चे हैं जो टोटली पास हैं। अब देर आर सम कैटेगरीज लाइक रिपीटर्स आर improver एंड प्राइवेट स्टूडेंट एंड हैव सम अदर इश्यूज नीड टू बी एड्रेस्ड एंड विल बी बाय फ्राइडे। अब इस आज के ऐलान में एक और ऐलान कर दिया गया है कि जो रिपीटर हैं या प्राइवेट स्टूडेंट हैं या जिन्होंने इम्प्रूव के लिए यानी कि अप्लाई किया हुआ था, उनके बारे में अभी तक ये कुछ भी यानी कि लाहमल तैयार नहीं कर पाए। तो इसके लिए इन्होंने यानी कि आज मज़ीद टाइम मांगा है। आज जो मीटिंग हुई थी उसमें 29 बोर्ड्स थे आपके यानी कि शामिल थे। यानी कि 29 बोर्ड के जो कंसल्टेंट थे वो सारे इसमें शामिल थे। तो उस हिसाब से अभी तक कोई भी फैसला नहीं किया जा सकता। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं आपको उस उनके जो अगला फैसला होगा उसके बारे में आगाह करूँगा। फ़िलहाल तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जज़ाकल्लाह, अपनी दुआ में याद रखिएगा।